सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 3 सितंबर का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 71 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। सो लास्ट क्लास में हमने कौन से वर्ड किए थे उनका रिवीजन करते हैं फटाफट। तो डेट्रीमेंट किया था। डेट्रीमेंट मतलब क्या होता है? किसी प्रकार का जो आपका हानि होती है, नुकसान होता है या क्षति होती है, उसको हम कहते हैं डेट्रीमेंट। रीइंफोर्स क्या होता है सर? मजबूत करना। कोई जो मतलब चीज़ बिगड़ गई है उसको सुदृढ़ करना, समर्थन करना या उसको मजबूत करना, सपोर्ट देना। ठीक है। स्पोरेडिक मतलब क्या होता है? छिटपुट मतलब अनियमित रूप से कभी कभार होने वाला, मतलब कभी कभार जो कुछ काम करते हो उसके लिए स्पोरेडिक का यूज करते हैं। व्हिटल क्या होता है सर? लकड़ी तराशना, मतलब लकड़ी को काट कर उसको अलग करना या कम करना या धीरे धीरे घटाना। ठीक है। हिलैरिटी क्या होता है सर? तो हिलैरिटी मतलब प्रफुल्लता, अत्यधिक हंसी या उमंग में समा जाना, मतलब प्रफुल्लित हो जाना। ठीक है। चलिए, सो आज की क्लास का पहला वर्ड देखते हैं। तो इलसिट। इलिसिट क्या होता है सर? इलिसिट, ये स्पेलिंग आपको सही लिखना है। इलिसिट ये इसकी मीनिंग है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसका प्रयोग हम एग्जेक्टिव के रूप में करने वाले हैं, मतलब ये किसी चीज़ की विशेषता बताएगा। वो कैसे? तो नॉट परमिटेड, अनलॉफुल, इम्प्रॉपर, मतलब गैर कानूनी किसी चीज़ के बारे में बात करेगा। तो मीन्स समथिंग दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ, रूल्स और कस्टम्स। इन अदर वर्ड्स इलीगल और नॉट अलाउड। ठीक है। तो मतलब अवैध हो गया, गैर कानूनी या प्रतिबंधित चीज़ कोई, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग हो, ड्रग्स वगैरह। देखो ड्रग्स डीलिंग कर रहा भाई साहब, तो इसका इलीगल मतलब जो चीज़ें होती है उसको इलिसिट कहते हैं, और इसका एंटोनियम से लीगल। ठीक है। ये आप एंटोनियम से लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, दे वर हैविंग एन इलिसिट रिलेशनशिप, मतलब वे एक अनुचित या गैर कानूनी संबंध में थे। ही वॉज अरेस्टेड फॉर इलिसिट ट्रेड इन ड्रग्स, मतलब उसे नशीली दवाओं के गैर कानूनी व्यापार के लिए गिरफ्तार किया गया था। ये जो भाई साहब टोपी ओपी लगाए कर रहे हैं, है ना। चलिए, सिनोनिम्स देखिए। तो इलीगल मतलब अवैध हो गया, अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी, फॉरबिडन निषिद्ध हो गया, प्रोहिबिटेड मतलब प्रतिबंधित, अनअथोराइज्ड मतलब अनधिकृत हो गया, क्रिमिनल मतलब अपराधी से जुड़ा हुआ। एंटोनियम्स देखो तो भाई, लीगल मतलब कानूनी हो गया, लॉफुल मतलब वैध हो गया, परमिटेड मतलब अनुमत हो गया, अथोराइज्ड मतलब अधिकृत, लेजिटिमेट मतलब वैध या उचित, अलाउड मतलब अनुचित हो गया। ठीक है। चलिए, सो वर्ड नंबर 2 देखिए, रिट्रीट। रिट्रीट आपने सुना होगा, रिट्रीट ऑफ मानसून। मानसून जब वापस लौटता है, रिट्रीट मतलब वापसी होती है। इसका प्रयोग वर्ब की तरह हम करेंगे, तो मतलब टू मूव बैक, वापस लौटना। द एक्ट ऑफ विथड्रॉइंग ट्रूप्स, मतलब मिलिट्री, जब मिलिट्री को हम पीछे खींचते हैं उसके अर्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्रॉम बैटल टू अवॉइड डिफीट, मतलब जो हार से बचने के लिए अपनी मिलिट्री को वापस बुला लेना। टू मूव बैक और विथड्रॉ फ्रॉम अ प्लेस, सिचुएशन और कॉन्फ्लिक्ट, मतलब किसी भी चीज़ से पीछे हट जाना, वापस आ जाना, उसको कहते हैं रिट्रीट। ठीक है। जैसे देखो, मिलिट्री का वापस आना हो गया। अच्छा, एक और इसकी मीनिंग होती है पीसफुल, मतलब शांति की खोज में सब कुछ छोड़ छाड़ देना। तो ये आपको ध्यान नहीं रखना, मेनली यही एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पीछे हटना हो गया, वापसी करना हो गया, पलायन करना हो गया, ये इसकी रिट्रीट की मीनिंग हो गई। एग्जाम्पल देख लीजिए, द सोल्जर्स हैड टू रिट्रीट व्हेन दे वर आउट नंबर्ड, मतलब सैनिकों को संख्या कम होने पर पीछे हटना पड़ा। आफ्टर अ लॉन्ग डे सी वेंट टू हर रूम टू रिट्रीट इनटू साइलेंस, मतलब लंबे दिन के बाद वह अपने कमरे में शांति के लिए चली गई। ठीक है। मतलब ये देखो, पीसफुल के लिए। ठीक है। तो ये आप इसको कहते हैं, ऐसे यूज कर सकते हो आप रिट्रीट का एक अदर मीनिंग में भी, बट आप मेनली आप पीछे हटना ध्यान रखना। ठीक है। चलिए, सिनोनिम्स देखें तो विड्रॉ मतलब वापस लेना, रिसीड मतलब पीछे हटना, रिकॉइल सिकुड़ना, फॉल बैक वापस हटना, पुल बैक पीछे हटना। एंटोनियम्स देख लो भाई। तो एडवांस मतलब आगे बढ़ना, अटैक मतलब आक्रमण करना, कन्फ्रंट सामना करना, प्रोग्रेस मतलब प्रगति करना, अप्रोच मतलब निकट आना। ठीक है। चलिए, सो वर्ड नंबर 3 देखिए, डोटार्ड। डोटार्ड मतलब क्या होता है सर? डोटार्ड का प्रयोग हम नाउन की तरह करने वाले हैं। आप इमेज में देख सकते हो, बूढ़ा व्यक्ति दिख रहा है, मतलब सेनाइल फूल, मतलब बूढ़ा, वृद्ध, पागल बूढ़ा कहते हैं इसको, फूलिश ओल्ड कहते हैं। ठीक है। मतलब बूढ़े होने के कारण जो मूर्ख हो जाता है उसको कहते हैं हम डोटार्ड। इसका एंटोनियम देखो, वाइज मैन हो गया। तो मीनिंग देखिए, अ पर्सन स्पेशली एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध इंसान, हु हैज बिकम वीक माइंडेड, सेनाइल और फूलिश ड्यू टू ओल्ड एज। ठीक है। मतलब जो ओल्ड एज के कारण, मतलब ओल्ड एज के कारण क्या क्या हो, सॉरी फूलिश मतलब मूर्ख हो गया हो। ठीक है। ओल्ड एज के कारण, ऐसे गायब हो जाते हैं वर्ड कभी कभी। चलो कोई बात नहीं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, द क्रूअल प्रिंस डिसमिस द वॉइज एल्डर एज अ डॉटर, मतलब निर्दयी राजकुमार ने बुद्धिमान वृद्ध को पागल बूढ़ा कहकर खारिज कर दिया।
ही मे बी ओल्ड बट ही इज नो डोटार्ड, हिज माइंड इज स्टिल शार्प, मतलब वह बूढ़ा हो सकता है लेकिन वह विक्षिप्त वृद्ध नहीं है जिसकी बुद्धि अब भी तेज है। मतलब जो डोटार्ड मतलब क्या होता है, एक ऐसा बूढ़ा इंसान जिसकी बुद्धि कम हो गई हो, जो मूर्ख हो गया हो, उसको हम डोटार्ड कहते हैं। ठीक है। सिनोनिम्स देखिए तो सेनाइल पर्सन मतलब वृद्धावस्था से कमजोर व्यक्ति, ओल्ड फूल मतलब मूर्ख बूढ़ा, गैफर मतलब बूढ़ा आदमी, अनौपचारिक, डिरिसिप्ट ऑफ ओल्ड मैन मतलब जर्जर बूढ़ा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंटोनियम्स देखिए, सेज मतलब ऋषि या ज्ञानी जो बूढ़े होते हैं लेकिन बुद्धिमानी होते हैं, वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल मतलब विद्वान, जीनियस मतलब प्रतिभाशाली। वर्ड नंबर 4 देखिए, मीड। मीड का मतलब क्या होगा सर? तो मीड का मतलब देखो होता है, ये किसका नाउन की तरह हम प्रयोग करने वाले हैं, अ रिवॉर्ड, रिकम्पेंस और डिजर्व्ड शेयर फॉर समवंस इफर्ट और सर्विस। कोई किसी के कोई काम के लिए, कोई सेवा के लिए उसको जो अवार्ड या मतलब रिवॉर्ड मिलता है उसको हम कहते हैं मीड। ठीक है, इसका मतलब क्या? प्रतिफल हो गया, पारितोषिक हो गया, योग्य पुरस्कार हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए, द नाइट रिसीव्ड हिज मीड ऑफ ऑनर आफ्टर द बैटल, मतलब युद्ध के बाद योद्धा को उसका सम्मान का प्रतिफल मिला। सी अर्न द मीड ऑफ प्रेज फॉर हर सेल्फलेस मतलब वर्क, मतलब उसने अपने निस्वार्थ कार्य के लिए प्रशंसा का पुरस्कार पाया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सिनोनिम्स देखिए, रिवॉर्ड मतलब पुरस्कार हो गया, रिकम्पेंस मतलब प्रतिफल हो गया, पेमेंट मतलब भुगतान, प्राइज इनाम, ऑनर मतलब सम्मान। एंटोनिम्स देख लो तो पनिशमेंट मतलब दंड हो गया, पेनाल्टी मतलब जुर्माना, फॉरफिट मतलब हानि हो गई। ठीक है, चलिए सो वर्ड नंबर 5 देखते हैं। तो डिलीवरेंस। डिलीवरेंस मतलब क्या होता है सर? इसका प्रयोग भी हम नाउन की तरह करने वाले हैं। डिलीवरेंस का भी मीनिंग क्या होगी? द एक्ट ऑफ बीइंग रेस्क्यूड, सेव्ड और सेट फ्री फ्रॉम डेंजर, मतलब किसी खतरे से बाहर होना, मुक्ति पा जाना, इविल, सफरिंग और बॉन्डेज, मतलब किसी से मुक्ति पाना, उद्धार हो जाना, छुटकारा पा जाना, मतलब आप अभी तक किसी बंधन में थे, किसी दुख के, किसी खतरे के, किसी बुराई के कब्जे में थे, अब आप छुटकारा पा चुके हो, मुक्त हो चुके हो, उसको हम कहते हैं डेलिवरेंस। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द विलेजर्स प्रेड फॉर डेलिवरेंस फ्रॉम द फ्लड, मतलब गांव वालों ने बाढ़ से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। मेडिटेशन ब्रॉट हिम अ सेंस ऑफ डेलिवरेंस फ्रॉम स्ट्रेस, मतलब ध्यान ने उसे तनाव से छुटकारा दिलाया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो सिनोनिम्स देखिए, लिबरेशन मतलब मुक्ति हो गई, साल्वेशन मतलब उद्धार हो गया, रेस्क्यू मतलब बचाव, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, रिडम्पशन मतलब पुनः उद्धार। एंटोनिम्स देखो तो कैपिटिविटी मतलब कैद हो गया, बॉन्डेज मतलब बंधन हो गया, इम्प्रिजनमेंट कारावास हो गया, स्लेवरी मतलब गुलामी, इंट्रपमेंट मतलब फंसना। ठीक है, इंट्रैपमेंट मतलब। चलो, तो आज की क्लास के आइडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करते हैं। चलिए देखते हैं। तो वाइल्ड गूज चेज, ये देखो इसका मतलब क्या होगा? तो यूजलेस सर्च, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, मतलब कोई ऐसा प्रयास जिससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, तो लाभहीन प्रयास, वाइल्ड गूज चेज। ठीक है। इन डच मतलब क्या होता है? इन डच मतलब इन ट्रबल, मतलब मुसीबत में होना, इन डच मतलब मुसीबत में होना। सी आई टू आई मतलब एक तरह के विचार रखना, टू हैव द सेम ओपिनियन मतलब एक तरह के विचार रखने वाले को कहते हैं सी आई टू आई। दे सी आई टू आई मतलब एक तरह के विचार रखते हैं। कम टू लाइट मतलब क्या होता है सर? बीन रिवील्ड मतलब टू बी नोन टू पीपल, मतलब प्रकट हो जाना, मतलब सबको पता चल जाना। कम टू लाइट मतलब प्रकाश में आ जाना। अराउंड द क्लॉक मतलब क्या होता है सर? अराउंड द क्लॉक मतलब डे एंड नाइट, दिन और रात। अराउंड द क्लॉक मतलब दिन और रात। बैलून गोज अप मतलब, बैलून गोज अप क्या होता है? द सिचुएशन टर्न्स अनप्लीजेंट और सीरियस, स्थिति का अचानक अप्रिय या गंभीर हो जाना, मतलब बैलून गोज अप। ठीक है, तो बैलून गोज अप मतलब स्थिति का अचानक से अप्रिय हो जाना या गंभीर हो जाना। चलिए, तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन कवर करते हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन हमने काफ़ी सारे वैसे कर लिए हैं, अब कुछ और एक मतलब 10-15 दिन और इनको करते हैं, फिर हम नया टॉपिक लाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने काफ़ी प्रीपोजिशन देख लिए, जो भी एग्जाम में आने थे हमने सब कर लिए लगभग। एवाइड बाई क्या होता है सर? एवाइड बाई मतलब क्या होता है? इन अकॉर्डेंस टू मतलब के अनुसार होना। ठीक है, एवाइड बाई मतलब के अनुसार होना। एग्जाम्पल देखिए, बी मस्ट, देखो इसके बाद हमेशा एवाइड के बाद हमेशा बाई का प्रयोग करोगे। ठीक है, एवाइड के बाद हमेशा बाई का प्रयोग होना। तो बी मस्ट एवाइड बाई द रूल्स बाय एंड द रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल प्रीमाइसेस, मतलब हमें स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार रहना चाहिए। अब्सेंट के बाद हमेशा फ्रॉम का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, अब्सेंट के बाद हमेशा फ्रॉम का। अब्सेंट मतलब क्या होता है? छुट्टी लेना या दूर, टू टेक लीव और टू गो अवे। ठीक है, तो आई वॉज अब्सेंट फ्रॉम द स्कूल टूडे, मैं स्कूल से छुट्टी ले चुका था आज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब्सटेन के बाद हमेशा फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ये सर कैसे? टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग और
फ्रॉम कंज्यूमिंग समथिंग मतलब किसी काम को करने या उसका सेवन करने से बचना, मतलब अबस्टेन। अबस्टेन की मीनिंग ध्यान रखना, किसी काम को करने से या उसका सेवन करने से बचना। अब इसके बाद हमेशा हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ड्रिंकिंग अल्कोहल से बचना चाहिए, मतलब अल्कोहल का सेवन करने से बचना चाहिए। एबिलिटी के बाद हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। एबिलिटी के बाद सर हम टू का प्रयोग करने वाले हैं, तो एक मीनिंग देखिए, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू परफॉर्म, मतलब प्रदर्शन करने में सक्षम होने की गुणवत्ता। तो आई हैव द एबिलिटी टू मेमोराइज द ऑल डेट्स, मतलब मुझ में सभी तारीखों को याद करने में सक्षम हूँ। एसीड टू क्या होता है सर? एसीड टू मतलब टू एग्री होना, मतलब सहमत होना, ठीक है, किसी से सहमत होना। एसीड के बाद हमेशा टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, एसीड के बाद हमेशा टू का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। सी एसीड टू माई रिक्वेस्ट, ठीक है, ये वह मेरी प्रार्थना से सहमत थी। तो गॉट इट, मतलब सारे क्लियर हो गए, 5 के 5 आपके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि देखो एग्जाम में इनसे 3 या 4 और 5 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है प्रीपोजिशन से। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सीधे से आपको तुरंत आंसर करना है, ठीक है। चलिए तो कल की क्लास का होमवर्क देखते हैं, पिछली क्लास का। तो बी हैड बेटर वॉच आवर स्टेप एंड नॉट गिव हिम एनी एक्सक्यूज टू हैरेस एस फर्दर। अब इसका क्या करना था, हमें सिनोनिम लिखना था। हैरेस का सिनोनिम, हैरेस मतलब होता क्या है, तो हैरेस मतलब किसी को परेशान करना होता है, ठीक है। अब जैसे ही वॉज हरेस्ड, मतलब हरेस आपने सुना होगा काफ़ी कि लड़कियों को हरास किया गया, लड़कों को हरास किया गया, छोटे बच्चों को हरास किया गया। हरास मतलब परेशान करना, ठीक है, वो ध्यान रखना है। तो अब बिट्रे मतलब धोखा देना होता है ना। तो अब रेलिस भी नहीं होगा, सूते भी नहीं होगा। इंटीमिडेट मतलब भी आपको क्या होता है इसमें, मतलब डराना या परेशान करना, ये भी होता है इंटीमिडेट की मीनिंग, ठीक है। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। बस हो गया, इतना आंसर था आपका सिनोनिम्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए सो आज की क्लास का होमवर्क देखिए। तो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। अब देखो इसके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन लिखना है। अब ये जो भी सेंटेंस है, अ शॉर्ट इन, अरे यार ये क्या बन गया, चलो इसको हटा देते हैं, रुक जाओ। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, मतलब किसी के बारे में एक छोटी कहानी जो कि वास्तविक इंसान है या वास्तविक घटना, उसको क्या कहेंगे? पोएम कहेंगे, स्केच कहेंगे, एंटीडोट कहेंगे, नैरेटिव कहेंगे। अब बताओ भाई क्या कहेंगे? इसमें से आपको करेक्ट आंसर जो भी लगे उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा सेशन, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए क्लास, और सब्सक्राइब तो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, कर दीजिएगा मतलब। चलिए सो ऑल द